अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम कुछ बात करेंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इंतखाब हुआ है, वो क्या उसके सियासत पर असरात होंगे जो वो अपोजिशन लीडर बने हैं सेनेट में। इसी तरह हम आपको आज ये भी बताएंगे कि किस तरह मौलाना फजल रहमान से मियां नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार किया। ये भी एक आपको हम बड़ा वाक़या सुनाएंगे, बड़ा दिलचस्प है ये और इसका एक पस मंज़र है, हम आपको बताएंगे। इसी तरह आज हम आपको DHA कोयटा को जो सुप्रीम कोर्ट ने काम जारी रखने का इजाज़त दी है उस पर भी बात करेंगे, उस ऑर्डर पर भी। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनवाया है सेनेट में। PDM उनको अब एक सेलेक्टेड सेनेट अपोजिशन लीडर कह रही है सेनेट का। सीनियर सहाफ़ियों की भी यही राय है, मैं हामिद मीर साहब की देख रहा था, नजीम सेठी साहब की देख रहा था। तो बात यह है कि इससे मिला क्या पीपल्स पार्टी को। मुझे बड़ा एक लिहाज से मुझे हैरत हुई कि आप ये देखिए, हम ये देखते हैं कि एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस रहे हैं, कायदे ऐवान रहे हैं, कौमी असम्बली के यानी कि वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उनको अब आप नीचे करके एक सेनेट के अपोजिशन लीडर पर ले आए हैं। हाँ, चेयरमैन सेनेट बनते तो एक चलो उनके कद काट से मैच करता कि वो कायम मुकाम सदर पाकिस्तान भी होता है, लेकिन इतना उनको आप नीचे लाए हैं और उस नीचे लाने के लिए इतना बड़ा आपने समझौता कर लिया ना। कोई इतना वो की पोजीशन है कि वो बहुत की रोल प्ले करेगी। ठीक है, हम पीपल्स पार्टी की इस बात में सब्सटेंस समझते हैं, सब्सटेंस है पीपल्स पार्टी की इस बात में कि अगर नून लीग के पास पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में अक्सरियत की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर है तो क्योंकि सेनेट में हमारी अक्सरियत है तो ये हमारा ओहदा बनता है। लेकिन जब आपने एक बात कमिट कर दी थी PDM से कि PDM का जो अब अपोजिशन लीडर होगा सेनेट में वो नून लीग का होगा, और जब आप जानते थे कि नून लीग ने आपको कमिटमेंट पूरी की है कौमी असम्बली में तमाम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिलवा के सेनेटर बनने के लिए, इसी तरह नून लीग ने चेयरमैन सेनेट में भी अपनी कमिटमेंट पूरी की है तमाम वोट दिलवा के। तो जब उन जमातों ने अपनी कमिटमेंट पूरी की तो पीपल्स पार्टी को भी अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी। ये जो वादे होते हैं ये बड़ा मैटर करते हैं सियासत के अंदर, ये आपके किरदार का बड़ापन दिखाते हैं। आपको अपने वादों पे स्टिक करना चाहिए बजाय इसके कि आप एक अपोजिशन लीडर के लिए, अब चाहे हम मानते हैं आपने डील नहीं की होगी, चलिए मान लिया, लेकिन आप खुद बताइए इसका तासुर क्या है। जब बाप पार्टी ने आपको वोट दिया तो क्या पीछे रह गया। बेशक आप कहें नहीं वो तो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, लेकिन वो बाप के सेनेटर्स हैं। वही सेनेटर पहले सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं और फिर वही सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाते हैं। तो फिर ये कैसे हम ना कहें कि ये सिलेक्टेड है और ये हुकूमती अपोजिशन है, सरकारी अपोजिशन है। ये टर्म्स यूज़ होंगी। मरीम नवाज साहबा ने कल एक बड़ी बात की, मेरी नज़र में एक बड़ा फलसफाना जुमला है ये। जब हम सुनते हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के बारे में एक नारा लगता है कि आसिफ जरदारी साहब पे भारी, तो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि अगर आज नवाज शरीफ अपने असूलों पर समझौता कर लें तो पूरे मुल्क पे भारी हो जाए। तो हाँ, मसला तो यही है, आज वो इस इस्टेब्लिशमेंट की बातें मान लें तो पंजाब के लीडर हैं, वो सबसे ज़्यादा काबिल कबूल होंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो चीज़ उसको हॉन्ट कर रही है वो पंजाब ही है और पंजाब से ही अब आवाज़ उठने लग गई। और मियां नवाज शरीफ ने अब ये पीपल्स पार्टी को भी सोचना होगा। पीपल्स पार्टी ने एक मौका खो दिया है। 2008 में ड्राइंग रूम की सियासत की, जोड़ तोड़ किया, अपनी हुकूमत तो बचाते रहे, काफ लीग भी शामिल कर ली साथ, MQM को भी साथ लेके चले, उसकी कीमत भी भारी अदा की। कराची का अमन अमान पूरे 5 साल डिस्टर्ब रहा, पंजाब में एक दाग लगता रहा पीपल्स पार्टी पे लोड शेडिंग का और काफ लीग को कातिल लीग को साथ मिलाने का। और फिर अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हुआ ये कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगी 2013 के इंतखाबात में। अब आपको दोबारा एक मौका मिला था, आप अवामी सियासत करते, आपको पंजाब में ओपनिंग मिलती, क्योंकि इस वक्त पंजाब उबल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ।
आप यकीन मानिए कि हम लोगों से बात करते हैं, हमें एहसास है पंजाब इस वक्त एक दूसरा बलूचिस्तान बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि जहाँ पर लोग बाकायदा नफरत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, अपनी साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार इस इस्टेब्लिशमेंट को करार देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने अपने ओहदों की खातिर ये कर दिया, मुल्क के साथ ये कर दिया, हमारे साथ। ये सोच पहली दफ़ा पंजाब में आई है और इस चिंगारी को मजीद हवा मियां नवाज शरीफ ने नाम लेकर दी है। तो ये वो मौका था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये मौका खो दिया। हम समझते हैं कि नून लीग भी वक्त आने पर कंप्रोमाइज़ करती रही है, ये नहीं है। जब आज़ादी मार्च था तो नून लीग के पास मौका था, जब मियाँ मौलाना फजल रहमान आ रहे थे आज़ादी मार्च करने इस्लामाबाद, के वो साथ मिल जाती, लेकिन नून लीग गायब होगी और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को सिर्फ लारों पे रखा। और आप देखें कि मौलाना फजल रहमान जब लाहौर आए, अब हम कुछ मालूमात देने जा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जब लाहौर आए तो उन्होंने मिलने की कोशिश की साबिक सदर आसिफ जरदारी से, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से। वो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे प्लेटलेट्स इशू की वजह से, तो शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं मिल सकते। आज़ादी मार्च उस वक्त लाहौर पहुँच चुका था। तो हमें एक दफ़ा हैरत हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने, देखो कि शहबाज शरीफ एक इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मौलाना को मिलने नहीं दिया, क्योंकि मौलाना मिलते तो नवाज शरीफ से वो हमायत लेकर आ जाते। तो हमने एक नून लीग के एक सीनियर जरिए से बात की, मैंने पूछा कि क्यों मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने देखें आप लोगों के साथ क्या कर दिया, मिलने नहीं दिया मियाँ नवाज शरीफ को। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे बात नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से नहीं मिलने दिया गया मौलाना फजल रहमान को। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, मियाँ नवाज शरीफ के सामने कमरे में टीवी लगाया और सारा वक्त वो न्यूज़ देख रहे हैं, अगर उनको टीवी पे जब खबर चली कि मौलाना फजल रहमान मिलना चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ नहीं मिलने दे रहे, तो शहबाज शरीफ की जरूरत है अगर मियाँ नवाज शरीफ कॉल कर कहते हैं कि क्यों नहीं मिलने दे रहे, बुलवाओ मौलाना फजल रहमान को। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेम पेज पर थे दोनों भाई, क्योंकि अभी मियाँ नवाज शरीफ नहीं शामिल होना चाहते इस मार्च के अंदर। तो उनको पता था अगर मौलाना आ जाते तो मुझे मुरव्वतन मेरे से इनकार ना होता, मुझे हाँ करनी पड़ती और मुझे PMLN को कहना पड़ता कि आप अब इनके साथ पूरा जुलूस लेके जाएं इस्लामाबाद की तरफ। तो ये PMLN भी वक्त आने पर समझौते करती रही है, लेकिन अब वो पहली दफ़ा वक्त आया है कि जहाँ पर समझौतों की ज़रूरत नहीं रही। अब अगर ये पार्टीज क्लैरिटी रखती हैं कि समझौता नहीं करना, तो आप भी पीपल्स पार्टी के लिए मौका था कि वो समझौता ना करती, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए एक होम्योपैथिक टुथलेस ओहदा हासिल करके जिसकी कोई वर्थ भी नहीं है और जिस अंदाज में वो हासिल किया गया जोड़ तोड़ करके, उसने पीपल्स पार्टी के साख को बहुत ज़्यादा धचका लगाया और हम जमहूरियत पसंदों को बहुत मायूस किया है कि जरदारी साहब ने किस तरह का कंप्रोमाइज़ किया। हमने कहते डील की, लेकिन कंप्रोमाइज़ तो नज़र आ रहा है, ये कंप्रोमाइज़ क्यों किया, ये बड़ा मायूस कुन और अफसोसनाक है। इसी तरह एक सुप्रीम कोर्ट ने अब 4 सफ़ात का ऑर्डर जारी किया है, DHA को कोयटा में काम जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। जो तीनों जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिनका ये ऑर्डर है, इस बेंच के अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, फिर जस्टिस काजी अमीन अहमद हैं, फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं। ये तीनों जजेस लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हुए हैं, पंजाबी बैकग्राउंड के जजेस हैं। जबकि दूसरी तरफ ये फैसला जिस सूबे के बारे में गया है वो बलूचिस्तान है, जिसके शहर कोयटा में बलूचिस्तान के तमाम जजेस ने इस DHA को अपनी मनमानी करने से रोका था। लेकिन अब वो DHA अपनी मनमानी करेगा, इन्होंने कह दिया आप काम जारी रखें। क्या ये पाकिस्तान हमें सोचना तो चाहिए, क्या ये DHA और बहरिया टाउन के लिए बना था? क्या अल्लामा इकबाल ने जो 2 रास्तों को ख्वाब देखा था वो DHA और बहरिया टाउन थे? कितनी और ज़मीनें दें हम इन्हें? आप बताइए, कितने प्लॉट्स और दें, कितने रकबे और दें? ये मुल्क की आवाम का भी तो कुछ सोचिए। अवाम भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं और मनमानी करके डेवलप हो रही हैं, आमों के दरख्त काट के डेवलप हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है जारी रखें। ये तासुर बहुत बुरा जाता है। ये आम आदमी फिर सोचता है इदारों के बारे में। केस सब्जुडिस से हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में, इसके मेरिट्स पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक अमूमी अवामी तासुर की बात कर रहा हूँ कि बहुत खौफनाक है। वो हमारे इदारों की साख को कमज़ोर करता है। इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बहरहाल अपना ख्याल रखिए,
सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।